अपोलोस जो था परमेश्वर की ओर से चुना हुआ पात्र था, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था, परंतु उसके आत्मिक बेटे बने तीमुथियस और तीतुस। और हम तिमोथी की भी किताब देखते हैं, पढ़ते हैं ना, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, तीतुस की पत्री, तो वो उसके चेले थे, वो भी प्रचारक बने। और देखो वो इतने परिपक्व प्रचारक बने कि बाइबल में उनकी पत्रियां आ गई। कई और भी प्रचारक रहे होंगे उस जमाने में, विश्वासी लोग रहे होंगे, पर आप देखो हिस्ट्री में उनका नाम आ गया। क्यों आ गया नाम? क्योंकि वो एक ऐसे मंजे हुए चेले थे कि उन्होंने अपने आत्मिक पिता नहीं बदले, अपने आत्मिक गुरु नहीं बदले, उन्होंने सिर्फ पौलुस पर ही अपना आत्मिक पिता बनाया। उन्होंने जो कुछ पौलुस से सीखा ना, हू बहू वो ही कॉपी पेस्ट किया, वही प्रचार किया। क्योंकि पौलुस डायरेक्ट परमेश्वर का चुना हुआ था, डायरेक्ट कॉलिंग आई थी, घोड़े पे था तब वो शाऊल था, प्रभु ने दर्शन दिया, पौलुस बना दिया, और प्रभु से बातचीत किया करता था, प्रभु ने चुन लिया था उसे। हालेलुया। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, प्रभु ने पौलुस के समान ही मुझे दर्शन दिया और मुझे चुना, मुझे बुलाया। तो पवित्र आत्मा से मुझे सच्ची शिक्षा मिली, वही सच्ची शिक्षा मैंने अपने प्रचारकों को सिखाई। कई बार संजय मुझे बोलता है, भैया मैं वो फलाने इंटरनेशनल प्रचारक का प्रचार सुन रहा था, बेनी हीन का सुन रहा था, और संजय ने मुझे बताया कई बार, भैया आप जो प्रचार करते हो ना, मैं देख रहा था जो आप प्रचार कर चुके हो बीते सप्ताहों में, बेनी हीन का वचन मैं टीवी पे मैंने सुना, यूट्यूब में देखा, या फलाने प्रचारक का देखा, वही वचन जो आप दे रहे थे वो वचन प्रचार कर रहे हैं। बस आपके उदाहरण गवाही अलग थी, उनके उदाहरण और गवाही अलग थी, परंतु जो निचोड़ था ना वो एक ही था बात का। हालेलुया। कैसे हो गया ये? प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्योंकि एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। पवित्र आत्मा की जो कलीसिया होगी ना, वो एक मन वाली होगी, एक दिशा वाली, एक जैसा वो सीख रहे होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा उन्हें सिखा रही होगी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जब परमेश्वर की आत्मा मुझे वो शिक्षा समझा रही है ना, बता रही है, और मेरे प्रचारकों को मैंने वो सिखाया, और मेरे प्रचारक आप लोगों को वो चीज़ें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, सो हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को हम डायरेक्ट सुन रहे हैं। हालेलुया। सो पौलुस के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। तीमुथी और तीतुस ये दोनों एक ऐसे चेले थे जो ने पौलुस के पीछे पीछे चले, और आज उनका हिस्ट्री में नाम हो गया, उनकी पत्रियां आ गई बाइबल के अंदर। हालेलुया। क्योंकि वो एक अच्छे परिपक्व सीखने वाले बने। तो आपको भी अपने जीवन के अंदर ये सीखना है, हम अच्छे सीखने वाले बने, और जैसा हम सीखेंगे हम नए विश्वासियों को हूबहू वही सिखाएंगे। हम उनकी वही काउंसलिंग करेंगे जो हमने सीखा है बीते दिनों में, हम वही उन्हें प्रभु के बारे में बताएंगे, हम प्रार्थना करने का तरीका उन्हें बता देंगे, जैसा पवित्र आत्मा चाहता है वो तरीका हम नए विश्वासियों को बताएंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हम वो पवित्र आत्मा का वचन सिखाएंगे, जैसा उन्हें उपवास करना है हम वो सिखाएंगे, जो प्रभु के मन में है हम वो सिखाएंगे। हम सही प्रार्थना करना, सही चलना, सही उपवास करना हम उन्हें सिखाएंगे। क्यों सिखाएंगे? क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सीख पा रहे हैं। हालेलुया। अगर गलत शिक्षाएं हो जाएंगी, और गलत शिक्षाओं से आपने सुन लिया, तो एक बात सुन लेना, क्या होता है गलत शिक्षा पाने से? क्या होता है, आपका स्वभाव, विचारधारा पूरी बदल जाती है। अभी आप लोग बिल्कुल कोरे कागज थे जब आप मेरे पास आए थे। आपने जो कुछ मुझसे सुना ना, जो कुछ सीखा, जो मैंने उसमें भरना था भर दिया। अब आप किसी दूसरे चर्च में जाओ, दूसरे सभाओं में जाओ, आपको वह अभिषेक, पवित्र आत्मा की भरपूरी, वचन का वह परिपक्व आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो चीज तोलोगे ना अपने चर्च से तोलोगे, अभिषेक तोलोगे अपने चर्च से तोलोगे, वचन तोलोगे अपने चर्च से तोलोगे, जो कुछ तोलोगे ना अपने वचन से तोलोगे, क्योंकि आप कोरे कागज रहे हो। आपके कोरे कागजों में जो मैंने सिखाया वो आप सीख चुके हो। अब मुझे मालूम है मैंने क्या सिखाया आपको। जब आप गलत शिक्षा को सुनोगे ना, आपको तालमेल नहीं मिलेगा, तालमेल नहीं मिलेगा। ये चीज से ठीक नहीं जा रही है, ये अच्छा प्रचार नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने जो सीखा उससे मेल नहीं खाता है।
और मैंने जो सीखा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जो मैंने सीखा है उससे तो ही मेरी जीवन की गवाहियां बनी हैं। हालेलुया। मैंने प्रभु के कामों को होता हुआ देखा है अपने जीवन में, मैंने अनुभव किया है। जो मैंने सीखा है ना वो मैंने अनुभव भी किया है। खाली मैंने कोरा कागज का ज्ञान नहीं सीखा है, तो मैंने जो सीखा वो मैंने अनुभव किया है। मेरे अनुभव में वो बातें जो मैंने अपने अगुवे से सीखी, प्रचारकों से सीखी, मेरे अनुभव में। परंतु जो मैं ये सीख रहा हूं ना वो गलत प्रचार किया जा रहा है। हालेलुया। आप खुद इस बात को जज कर पाएंगे, तोल पाएंगे कि मैं गलत सीख रहा हूं। हालेलुया। ऐसे ही एक बार लिख लो, चाहे इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे नहीं। लूका की किताब 8 अध्याय और 22वें पद में प्रभु अपने चेलों को सिखाना चाहते थे, तो उन्होंने चेलों को कैसे सिखाया? लिखा है, बहुत तूफान आया और चेले मरने पर थे, प्रभु यीशु मसीह नाव पर थे और प्रभु सोने का एक्टिंग कर रहे थे। प्रभु के 12 शागिर्द आए, प्रभु को कहा, प्रभु हम नाश हुए जा रहे हैं। लूका की किताब 8 अध्याय और इसका 22 अध्याय से लेकर 22 अध्याय से लेके आपका 25वें पद तक। हमें इस बात को गंभीरता से सीखना है कि हम क्या सीख रहे हैं और क्या सिखाना है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। तीसरा पॉइंट जो अभी मैंने आपको लिखवाया था, परमेश्वर से प्रेम करना। हम इसको और ढंग से सीखेंगे। पढ़ें परमेश्वर का वचन, मत्ती की किताब 22 अध्याय और इसका 37वां पद। उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बस देखो प्रभु का क्या वचन कहता है, तो अपने प्रभु से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से क्या करना? तो प्रेम करना। यहां पर प्रभु प्रेम करने के विषय में कह रहे हैं। अभी मैंने पहला पॉइंट जब आपको बोला था, यही तो बोला था। प्रभु ने सवाल किया पतरस से, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु आपसे भी यही सवाल पूछ रहा है आज। चेले के अंदर ये गुण बहुत जरूरी है कि वो प्रभु से प्रेम करने वाला बने। अभी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, पर हम इसे सीख रहे हैं। सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से तू क्या करना? प्रेम करना। आप किसी को भी ठगेंगे नहीं, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी को छलेंगे नहीं, किसी को लूटेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर प्रभु से सारे मन से प्रेम करते हैं ना, मन सारे मन से प्रेम करते हैं, तो आपका मन आपको दोषी ठहराएगा। समझ रहे हैं ना? तो आपका जो मन है वो क्या करेगा? दोषी ठहराएगा। तो आपसे कुछ भी छोटी सी भी गलती होगी ना, तो आपका विवेक, आपका मन आपको दोषी ठहराएगा कि मैं गलत कर गया और पवित्र आत्मा मुझसे शोकित हो गया। कल मैं प्रियंका को बता रहा था कि प्रियंका, एक गवाही दे रहा था मैं उसे कि प्रियंका, कई बार मेरे जीवन में कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, चाहे वो जाने में हो अनजाने में हो, मुझसे कर गई गलती हो जाएगी ना, तो उसी रात प्रभु सोपन दिखा देंगे, तूने गलत किया, गलत हो गया तू, और मैं प्रभु से क्षमा मांगता हूं। उसके बाद पछताता हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझसे शोकित हो गया। और जब मैं पछताता हूं, प्रभु जब मुझे माफ कर देते हैं, फिर मेरे सोपन में आ जाते हैं, मुझे बता देते हैं, अब मैंने तुझे माफ कर दिया। बताओ, एकदम से मेरी गलती प्रभु चिताता है। मेरे मन, मेरे विवेक में भी मुझे पता चलता है मैं यहां गलत हो गया, और उसी वक्त प्रभु मुझसे सोपन में भी आके मिलते हैं और मुझे बता देते हैं मैं गलत हो गया। मैं क्षमा मांग लेता हूं और फिर मैं अपनी आत्मा में जान लेता हूं मैं ठीक हो गया हूं प्रभु के आगे। परंतु कंफर्म करने के लिए प्रभु मुझे सोपन में बता देते कि मेरा रिश्ता तेरे से अच्छा हो गया। हालेलुया। परंतु यह होता कब है? ध्यान दो, पर यह होता कब है? आप विचार करेंगे भैया के साथ बड़ा अच्छा हो रहा, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है? आपके साथ होता है ऐसा?
बहुत कम कोई शायद विरला होगा जिसके साथ हो रहा होगा, मैं जानता हूं। क्यों नहीं होता पता क्यों? जिस दिन आपका ध्यान मन पे आने लग जाएगा ना, मन 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 पे जिस दिन आने लग जाएगा, जब आप मन से प्रभु से प्यार करने लगोगे, मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए, ऐसी कोई बात ना हो जाए जो मेरे प्रभु को शोकित हो जाए, प्रभु जान लेगा अब ये मेरे लिए जी रहा है, जो सोचता है मेरे लिए सोचता है, जो कर रहा है मेरे लिए कर रहा है, प्रभु जान लेंगे। और जहां आप गलत होंगे ना, तो उसी दशा में प्रभु आपको आके चेता देंगे। जो चीज मेरे साथ हो रही है ना, वो चीज आपके साथ भी होने लग जाएगी, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनेगी, बोला है उसने। तो आप पहले भेड़ बनिए उसका। जब आप भेड़, कौन बनता है? जो मन पे ध्यान देता है। मन, क्योंकि मन सबसे अधिक चंचल वाला है। मन अलग अलग विचार रखता है, कल्पनाएं बनाता है, योजनाएं बनाता है। पर आप अपना अवलोकन करें, आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार करते हैं, आपका आधार क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने भविष्य की प्लानिंग जो कर रहे हैं, क्या वो प्रभु यीशु मसीह को लेकर कर रहे हैं? क्या आप जो सोच रहे हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह को लेकर सोच रहे हैं? क्या आप जो भी काम कर रहे हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं? क्या जो भी विचार आप करते हैं, जो भी सोचते हैं, आप विचार करें, क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं आप? जिस दिन आप अपने मन पे केंद्रित कर लेंगे, आज से ही, ध्यान से सुनो, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप अपने मन पे ध्यान देना शुरू करें आज से ही, और हर पल इसे जांचते रहें, चेक करते रहें, अब मैं क्या कर रहा हूं, क्या ये मेरे प्रभु को भाती है ये चीज? अपना स्वार्थ, अपना लालच, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा ना देखिए। क्या ये मेरे प्रभु को भाती है ये चीज? प्रभु को भाती है तो वो चीज करें, और प्रभु को वो चीज नहीं भाती तो वो चीज ना करें। जिस दिन आप इसकी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, मेरा प्रभु आपको पल पल की खबर देने लग जाएगा। हालेलुया। आपके दर्शन में आएगा, आपके स्वपन में आएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं पवित्र हूं, इसलिए तू भी पवित्र बन। वो आपको पल पल की खबर देगा। मेरे बच्चे देख देख, तू यहां गिर रहा है, ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। वो आपको पूरा गिरने नहीं देगा, संभाल लेगा, करेक्ट करेगा, ठीक करेगा, क्योंकि उसका मन ऐसा है कि वो मुझे अपने जैसा बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। जब वो ऐसा चाहते हैं तो वो चाहते हैं मेरे बच्चे अपने मन पे केंद्रित हो जाएं। हालेलुया। तो आपका ध्यान, आप विचार करें, मैं दोष नहीं लगा रहा किसी पर, विचार करें आप क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के विषय में योजनाएं नहीं हैं और आप अपने ही जीवन के लिए योजना बनाने में जुटे हैं और उसके लिए कुछ नहीं सोचते, तो आपकी भी योजनाएं बेकार हो जाएंगी, क्योंकि लिखा है तू योजनाएं तो बहुत बनाएगा परंतु उनका सफल होना तो यहोवा की ओर से ही होगा। और प्रभु कहता है और जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं वह हानि की नहीं वरन लाभ की हैं, और अंत में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। हालेलुया। तो आप योजना कौन सी बना रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह को रखकर योजना बना रहे हैं? क्या आप क्या सोचते हैं? अगर आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में योजना बना रहे हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका जीवन व्यर्थ नहीं जाने वाला, आप लज्जित नहीं होने वाले। मैं आपको प्रभु में पूरी गारंटी देता हूं इस बात की, क्योंकि प्रभु ने अब आपके लिए योजना बनाना शुरू कर दिया है। हालेलुया। और जो वो योजना बना रहे हैं ना, वो हानि की नहीं है वरन लाभ की है। हालेलुया। और आप सब लोगों के लिए वो क्या होंगी? लाभ के लिए होंगी। इसलिए आप उन बातों पे मनन करें कि आपका मन जो है ना वो क्या सीख रहा है,
अगर हम देखें, आप लिख लीजिए इस बात को, मरकुस की किताब 10 अध्याय और 17 पद में यहाँ पर हम एक घटना को देखते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। मरकुस 10:17 यहाँ पर हम देखते हैं एक धनी व्यक्ति है जो प्रभु के पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है, हे गुरु, उत्तम जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु से क्या कहते हैं, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? और प्रभु कहता है, आज्ञाओं को तो तू जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। देखो, ये सारी आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। और वो क्या कहता है, प्रभु इन सारी बातों को तो मैं लड़कपन से करता आया हूं, बचपन से करता आया हूं। तब प्रभु यीशु मसीह उस पर दृष्टि डालकर कहते हैं, तुझ में एक बात की घटी है। यानी वो लड़का क्या कर रहा था? सारी आज्ञाओं को पालन कर रहा था। हत्या भी नहीं की, व्यभिचार भी नहीं किया, चोरी भी नहीं करता था, झूठी गवाही भी नहीं देता था, छलता भी नहीं था, और अपने माता पिता का आदर भी करता था। अगर मैं आपसे पूछूं तो इनमें से कोई भी आज्ञा मैं कहता हूं कहते हुए अच्छा नहीं लगता। आप विचार करें, आप एक भी आज्ञा नहीं मान पा रहे होंगे, एक भी आज्ञा नहीं मान पा रहे होंगे। पैसों के पीछे आप लालच कर जाते होंगे, छल देते होंगे, लालच आ जाता होगा धन के विषय में, है? झूठी गवाही भी, झूठ भी बोल जाते होंगे, छलते भी होंगे, दूसरों को धोखा भी दे देते होंगे। माता पिताओं से आपने कई बार बदतमीजियां भी करी होंगी। जितने भी लोग बैठे हैं, आपने अपने माता पिता से करी होंगी, और जो आजकल के जवान बच्चे हैं वो कर रहे होंगे अपने माता पिता से। परंतु वो लड़का, वो जो व्यक्ति आता है, धनी व्यक्ति, वो तो सारी आज्ञाओं को लड़कपन से मानता आया। और किसके आगे बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह के आगे, जो मनो को जांचने वाला परमेश्वर है, उस व्यक्ति के आगे। और प्रभु भी कहते हैं, हाँ तू सही बात कह रहा है, सही बात है भाई तेरे अंदर। और फिर प्रभु क्या कहता है, तेरे में एक बात की घटी है, सिर्फ यही एक बात की घटी है, बाकी सब तेरे अंदर चीजें अच्छी हैं। एक बात की घटी है, क्या? कि अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले। अब उसका उदासी छा जाती है, वो जो सुनता है और छोड़कर प्रभु को चला जाता है। और तब प्रभु क्या कहते हैं कि धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब कई पादरी लोग यही प्रचार करते हैं, देखो धनी आदमी को भगा दिया था प्रभु ने, तो धन से तो प्रभु घृणा करते हैं। तो कई प्रचारक लोग यही गलत शिक्षा देते हैं, वो खुद भी झोला लाभ प्रचारक बने रहते हैं और कलीसिया को भी सिखा देते हैं धन के पीछे नहीं जाना। परंतु प्रभु यहां पर धनी के बारे में नहीं बोल रहा था। प्रभु तो जानता था कि इसका मन कहां अटका हुआ है, धन पर। आज्ञाओं को तो मान रहा, पवित्र जीवन जीना चाहता है, परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है, परंतु सिद्ध होने में उसने क्या कहा, मैं सिद्ध होना चाहता हूं, परफेक्ट होना चाहता हूं। बताओ क्या कमी है मुझ में। और वो आया होगा शायद ये विचार करके, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं होगी, प्रभु यीशु मसीह मेरी पीठ थपथपाएंगे, भीड़ में बोलेंगे यही एक व्यक्ति है जो आज्ञाओं का पालन करता है। हालेलुया। मनुष्य तो अपनी दृष्टि में अपने आप को हमेशा खरा ही पाता है, परंतु यहोवा मन 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 को तोलता है। हालेलुया। किसको तोलता है? मन को। और हम क्या सीख रहे हैं? तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से क्या करना? प्रेम करना। और उस धनी व्यक्ति का मन कहां अटका हुआ था? धन पर। अब आप अपने आप को जांचें, आपका जो मन है वो कहां अटका हुआ है? क्योंकि वो जो मन है ना, जहां आप विचार करते हैं, वहीं से तो आप बार बार पाप में गिर रहे हैं। वहीं से ध्यान दो, जहां आपका मन है। और आप विचार करें, जहां आप सोच रहे हैं, जहां आपका विचार है, जहां आपका मन है, अब वहीं से शैतान आपको बार बार गिरा रहा है।
और आप अपने आप को जांचें। आपका जो विवेक, आपका मन, पवित्र आत्मा आपको वहां से बताते हैं, वो पॉइंट बताते हैं तू कहां से गिर रहा है। आप किसी से भविष्यवाणी ना कराएं, पूछे नहीं। इतना तो आपका मन खुद ही जानता है, इस बात को आप खुद ही जानते हैं। पवित्र आत्मा आपको उसी पिन पॉइंट पे दोष लगाते हैं, यहां से तू गिर रहा है बार बार, इस जगह से। आप सारी आज्ञाओं का पालन करने का विचार तो कर रहे हैं, प्रभु के आगे सब चीजें कर रहे हैं, पर एक या दो चीजें एक ऐसी जगह है जहां से आप बार बार स्लिप हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना मांग रहा हूं? किसी में कोई कमी तो किसी में कोई कमी तो किसी में कोई कमी, आप वहां से गिर रहे हैं। जहां से आप बार बार गिर रहे हैं ना, तो मन में वो दोष दिखाई दे रहा है। पवित्र आत्मा वह बात दिखाते हैं, यहां पर दोष है बेटा। और अगर आप उसे ठीक कर लेते हैं, क्योंकि धनी व्यक्ति ने ठीक नहीं किया था। धनी व्यक्ति का तो मन किस में अटका हुआ था? धन में। तो वो धन का मोह नहीं छोड़ पाया, धन का लालच नहीं छोड़ पाया, और धन से प्रेम करता था। प्रभु यीशु मसीह से इतना प्रेम नहीं करता था जितना वो अपने धन से करता था। और उसने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना अच्छा समझा, धन को नहीं। परंतु प्रभु ने क्या बोला था? जा अपना सारा धन कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। तो आपको क्या करना है? जिस बात में आप अटके हुए हैं, जो बात आपके मन को दोषी ठहरा रही है, वो बात आप छोड़ दें और प्रभु के पीछे चलें। हालेलुया। और जिस समय, जिस दिन आप ये करने लग जाएंगे, यूं समझ लीजिए ना 40 उपवास आपने एक बार में निपटा दिए। हालेलुया। एक उपवास में अगर आपने ये बात ठीक कर ली अपने, ये पिन पॉइंट है। आप उपवास बड़ा करते हैं ना, कई लोग मुझे कलीसिया में कहते हैं भैया मैं 15 दिन के कर रहा हूं, मैं 7 दिन के कर रहा हूं, मैं 40 दिन के कर रहा हूं। अरे एक उपवास में अगर आपने परमेश्वर के सामने सच्चे समर्पण से अपने मन को दे दिया और वह चीज त्याग दी जहां से आप बार बार गिर रहे हैं ना, परमेश्वर आपको फटाफट खड़ा कर देगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? आप उस धनी व्यक्ति के समान नहीं होंगे। आप अपना जो सब कुछ बेच देंगे और प्रभु को चुन लेंगे और प्रभु के पीछे चलेंगे। हालेलुया। मैंने एक बार आपको एक गवाही सुनाई थी, शायद आपको ध्यान हो या बहुत से लोगों ने नहीं सुनी हो। मैं आपको गवाही सुनाता हूं। एक बहुत बड़ी प्रचारिका रही हैं, आपने नाम सुना है उनका? कैथरीन कुलमन का। कितने लोगों ने नाम सुना है ना? बहुत प्रभावशाली प्रचारक। बेनी का नाम कितने लोगों ने सुना? बेनी को जो इंस्पिरेशन मिली ना, जो प्रेरणा मिली, वो कैथरीन कुलमन से मिली। बेनी बताते हैं जब वो 17 साल के थे, तब उनका दोस्त पहली बार उन्हें कैथरीन कुलमन की सभा में ले गया था। और उस देखकर, उनके अभिषेक को देख के, चंगाई को देखकर वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे। और वो अपनी प्रार्थनाओं में बेनीहीन यही मांगने लग गए, प्रभु मुझे कैथरीन कुलमन वाला अभिषेक चाहिए, वही सेम चीज चाहिए, वही अनॉइंटिंग चाहिए। और वह अभिषेक कैसे आया कैथरीन कुलमन के पास? कैथरीन कुलमन का जो वचन होता था ना, वो वचन इतना प्रभावशाली नहीं होता था, लोग बोर होते थे उनके वचन में। पर अभिषेक ऐसा होता था जब वो कहते थे ना, अब चमत्कार का समय है। आप लोग यकीन नहीं करोगे मैं जो कहने जा रहा हूं। उनके पास चंगाई वाली सामर्थ्य नहीं थी, उनके पास आश्चर्य कर्म करने वाली सामर्थ्य थी। चंगाई से भी बहुत बड़ी होती है। जब वो कहते थे ना अब आश्चर्य कर्म करने का समय है, तो गंजों के ना बाल निकल आते थे। जिसका टूटा हुआ दांत है ना, उसका नया दांत आता था। कांटे की पत्थर की आंख होती थी ना, उसकी पट से आंख गिरती थी, नई आंख आ जाती थी। हालेलुया। आश्चर्य कर्म होने लग जाते थे। लोगों के कटे फटे अंग, जो अंग उनके नहीं है, वो दोबारा परमेश्वर उन्हें फिर से दे दिया करता था। और ये प्रोसेस कई दिनों में नहीं चलता था, कुछ सेकंड में उनको चीज मिल जाती थी। हालेलुया। इतना गहरा अभिषेक उस लड़की का। परंतु वो कैसे पाया उसने? यूएसए में, अमेरिका में रहने वाली, वहां पर बिना शादी के लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। आजकल ये ट्रेंड इंडिया में भी आने लगा है धीरे धीरे। वहाँ कई साल किसी के साथ बिताते हैं, कई साल किसी के साथ बिताते हैं,
फिर वो उससे मिलते हैं, वो बोलते हैं मेरी एक्स है, वो बताते हैं वो मेरा एक्स है, बड़ा आराम से बताते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं, वो मेरी एक्स रह चुकी है, 4 साल में उसके साथ रहा हूँ, 4 साल में उसके साथ रही हूँ, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, एक्स लवर है, ऐसे बताते हैं। तो कैथरीन कुलमन का भी ऐसे ही एक बॉयफ्रेंड था जिसके बच्चे थे, बीवी थी, परंतु वो आदमी कैथरीन कुलमन से प्यार करता था। अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दिया, कैथरीन कुलमन के साथ रहने लगा। कैथरीन कुलमन उस समय 18-19 साल की थी, वो भी उसके साथ रहती थी। और कैथरीन कुलमन प्रभु से प्यार करती थी, पहले प्रचारक थी, पर वो व्यक्ति जब आया तो उसका प्रचार ठंडा पड़ने लग गया, उसके अभिषेक में धुंधलाहट आने लग गई। कैथरीन कुलमन की गवाही को मैंने पढ़ा, वो बताती हैं कि एक शाम मैं एक सड़क पर चल रही थी, सड़क के किनारे चल रही थी, प्रभु की आत्मा ने मुझसे बोला, कैथरीन मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। उसने भी प्रभु को कहा, प्रभु मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूं। कैथरीन को प्रभु ने कहा, यदि तू मुझसे प्रेम करती है तो उस व्यक्ति को तू मेरे लिए छोड़ दे। तो उसने कहा, प्रभु वो उस व्यक्ति को तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगी। और वो ये बातें जब रोड पे कर रही ना, तो चलते चलते रोने लग गई और एक साइड पटरी पर बैठ गई, अपने मुंह को घुटनों में दे दिया कि कोई मेरे आंसू ना देखे, और रोने लग गई और प्रभु से बातें कर रही। प्रभु ने कहा, कैथरीन यदि तू मुझसे प्यार करती है तो उस व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़ दे। कैथरीन उसी समय डिसीजन लेती है, प्रभु ठीक है, मैं आपसे ही बहुत प्रेम करती हूं, मैं उस व्यक्ति को आज ही छोड़ दूंगी। और वो घर जाती है और उस आदमी को कहती है, तुम अब अपनी बीवी अपने बच्चों के पास रहो। वो कहता, तुम पागल हो गई हो, कई सालों से मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं, अब मेरी बीवी मेरे बच्चे मुझे स्वीकारेंगे नहीं, मेरी पत्नी छूट चुकी, मेरे बच्चे छूट चुके तेरे पीछे, और तू कह रही है अब हमारा ब्रेकअप हो गया, अब हम छोड़ देंगे। पागल हो गई है तू, किसने तुझे भड़काया, क्या कहा? उसने कहा, मैंने प्रभु यीशु मसीह को आज अपना जीवन दे दिया है, मैं तुम्हें त्याग रही हूं, छोड़ रही हूं। उसने दिल पर पत्थर रखकर उस आदमी को छोड़ दिया। हो सकता वो रोई होगी, उस आदमी से भी लिपट कर उसे समझाया होगा, हम गलत कर रहे थे इतने सालों तक, मैं भी रोड पे थी, प्रभु मुझसे मिले, प्रभु ने मुझसे बात किया है, तुम समझो इस बात को, तुम जाओ अपनी बीवी के पास, अपने बच्चों के पास। प्रभु बोल रहा है ना मुझे छोड़ने के लिए, तो तुम्हें भी वो नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी बीवी बच्चों के मन से बात करेगा, वो तुम्हें स्वीकार लेंगे, तुम अपने फैमिली में लौट जाओ, मुझे छोड़ दो। और कैथरीन बताती हैं, मैं उससे इतना प्यार करती थी, उसे छोड़ने के बाद है ना, मैं किसी और लड़के को दिल भी नहीं दे पाई। कैथरीन ने शादी नहीं करी पूरी उम्र, क्योंकि वो उसके अलावा किसी और आदमी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सोचो, एक लड़की इतना प्यार करने वाली एक शादीशुदा आदमी के साथ रह रही है, परंतु जीवन में उसके सामने कितने लड़के आए होंगे, जो वो मशहूर प्रचारिका बन गई होगी, जब लोग उससे फोटो खिंचाने के लिए ललायित होते होंगे, जब वो जवान थी, जब सुंदर थी, कितने प्रचारक लोग उसके सामने आए होंगे, पास्टर्स आए होंगे, सुंदर होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, हर गुण होगा, और शायद कैथरीन को उन्होंने प्रपोज भी किया होगा, बोला भी होगा, और वो खुद भी ये चाहते होंगे, अगर कैथरीन मेरी बीवी बन जाएगी तो मेरी सेवा बहुत बढ़ जाएगी, कैथरीन जैसी लड़की मेरी लाइफ में आनी चाहिए। उसका अभिषेक देखकर कितनों ने प्रपोज किया होगा, और उसने मना कर दिया, क्योंकि वो उसी आदमी से प्यार करती थी। और उस आदमी को उसने किसके लिए छोड़ा? प्रभु यीशु मसीह के लिए। बेनीहीन बताते हैं, जिस 5 स्टार होटल के ऑडिटोरियम में उनकी सभा रखी गई थी ना कैथरीन की, तो कैथरीन ने जब प्रचार कर दिया, कहते वो मंच के सामने सारे लोगों से घिरी हुई थी, ऑडिटोरियम के बाहर, होटल के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे कैथरीन से मिलने। तो जो ऑर्गेनाइजर था उसने प्लान किया कि मैं बैकडोर से इसको लेके चला जाऊंगा कैथरीन कुलमन को, और पीछे जो होटल का कमरा है 5 स्टार होटल का, वहां पर 100-125 लोग, खनसामा लोग खाना बना रहे होते हैं, अलग अलग डिशें बना रहे होते हैं, खाने बना रहे होते हैं, पूरा जमावड़ा होता है, एक बड़ा हॉल होता है, उसे किचन कहते हैं, अलग अलग काउंटर्स होते हैं, अलग अलग शेफ होते हैं, उनके साथ उनके अलग अलग खनसामा होते हैं, खाना बनाने वाले, वो अलग अलग डिशें बना रहे होते हैं, बहुत खाना बना रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके बीच में से मैं लेके चला जाऊंगा, और फिर बैकडोर से कैथरीन को हम चुपचाप से कार में बैठा देंगे, भीड़ पकड़ेगी नहीं।
और ऑर्गेनाइजर ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें किचन से लेता हुआ चला गया। और जब किचन से जब लेके जा रहा है ना, तो जिस किचन से वो जा रही हैं और जितने खनसामा खाना बना रहे हैं ना कैथरीन के, जाते जाते वो गिरते चले जा रहे हैं सारे। क्यों? क्योंकि उस किचन से जब कैथरीन जा रही है ना, प्रभु यीशु भी जा रहे हैं और प्रभु यीशु की उपस्थिति में कोई खड़ा नहीं रह पा रहा, सारे गिरते चले जा रहे, भीड़ की भीड़ गिरती जा रही, भड़ 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 जैसे तूफान आ रहा हो। कैथरीन उस समय प्रार्थना नहीं करना मांग रही है उन लोगों के लिए, वो जानती भी नहीं, वो तो सिर्फ दौड़ रही है अपनी कार की तरफ, मैं फटाफट निकलूं इस जगह से। और वो कार की तरफ जा रही है, पर लोगों को पकड़ नहीं रही, प्रार्थना नहीं कर रही किसी के लिए, वो तो अपनी कार की तरफ जा रही है और लोग गिरते चले जा रहे हैं उसके जाने से। और आखिर में जब वो मर गई, और मरते वक्त जिस ताबूत में उसे रखा गया, ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में एक चबूतरा होता है, वहां पर मुर्दे को रखा जाता है। फिर पादरी और सारे विश्वासी परिवार के लोग उस व्यक्ति से मिलते हैं। तब क्या हुआ कि चबूतरे पर कैथरीन कुलमन को रखा गया, उनके शव को कॉफिन बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में दूसरा मुर्दा आया गया। और जब मुर्दा रखा तो मुर्दा रखने वाले लोगों से अचानक कैथरीन कुलमन के मुर्दे से टच हो गया, उनकी बॉडी से टच हो गया। और जो मुर्दा कैथरीन कुलमन की बॉडी से टच हुआ ना, तो वो मुर्दा जीवित हो गया। हालेलुया। सोचो, मरे हुई बॉडी में, कैथरीन की मरी हुई बॉडी में वह अभिषेक था कि मुर्दा जिंदा करने की ताकत रखते थे वो। इतना अभिषेक, पर इतना अभिषेक प्राप्त कैसे हुआ? यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो अपना सारा धन कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। कैथरीन ने भी जिसके मन में जो बात अटकी हुई थी ना, उस बात को उसने त्याग दिया। और किसको त्यागा? जहां उसका मन था, जिस नाजायज रिश्ते से वो बंधी थी, उसने वो जब वो जगह छोड़ दी ना और प्रभु यीशु मसीह को चुन लिया, और प्रभु यीशु मसीह की जब पीछे हो ली ना, तो प्रभु ने उसके सेवा में वह अभिषेक दे दिया जो हमारी कल्पना से पार है, जो हमारी सोच से पार है। जब मैं आया था ना, नया नया बालक, और जो मुझे पास्टर साहब थे जो मुझे प्रभु में लाए थे, पास्टर सनरे, वो एक बार मेरे साथ बैठे हुए, वो कह रहे, बेटा हम भी बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, हम भी बहुत उपवास करते हैं, पर कैथरीन जैसा अभिषेक, ऑरल रॉबर्ट जैसा अभिषेक, बेनिहिन जैसा अभिषेक नहीं पा रहे। मुझसे कहते हैं, नेल्स बेटा क्या बातें होंगी, क्या होता होगा, क्यों अभिषेक उनके पास आ गया? ऐसा अभिषेक उनके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, क्यों उनके पास वो अभिषेक आ गया? हम भी तो प्रार्थनाएं करते हैं, वह अभिषेक हमारे पास नहीं है, क्या करते हो वो? उन्होंने मेरे से सवाल किया, परंतु तब तो मैं मसीह में बालक था, मुझे जवाब नहीं मालूम था, मैं भी चुप हो गया, क्योंकि तब तो मैं उनसे सीखा करता था वचन। पर आज मुझे मालूम है कि उन्होंने क्या किया और हमने अभी तक क्या नहीं किया। हालेलुया। उन्होंने एक ही उपवास जो किया है ना, वो 40 दिन के उपवास से भारी था। और वो क्या उपवास था? उन्होंने अपने मन पे ध्यान दिया, क्या मैं अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम करता हूं या नहीं? हालेलुया। प्रभु कहता है, तू अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण प्राण से तो क्या करना? प्रेम करना, संपूर्ण बुद्धि से। अभी छोटी सी बात पे, अभी मैंने सेमिनार के खाने का, हर चीज़ का मैं बोल रहा था, मैं संजय को कह रहा था, बेटा हर चीज़ का अरेंजमेंट हो गया? कह रहा हाँ भैया हो गया। संजय ने प्यार से मजाक में बोला, भैया आप हमारे साथ हो ना, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, प्रभु यीशु मसीह। मैं उसे बोला, मैंने कहा यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि मेरी कोई तारीफ करता है तो मुझे वो सुन के अच्छा नहीं लगता, मुझे सुनना मेरे मसीह की तारीफ सुन के अच्छा लगता है। मेरी बुद्धि अगर है ना तो मसीह की बुद्धि है। हालेलुया। तो अपने संपूर्ण बुद्धि से, बुद्धि माने अपनी हर एक ताकत से, अरे हर एक अपनी योजना से, अपनी हर एक काबिलियत से, सारा का सारा क्रेडिट जो जाए ना वो मसीह को जाए। मेरी बुद्धि से भी ऊपर उस महान, उसके पास बुद्धि है, वो मुझे बुद्धि देता है।
हालेलुया। तो अपनी संपूर्ण बुद्धि से तू योजनाएं मत बनाना, क्योंकि उनका सफल होना तो परमेश्वर की ओर से होगा। मैंने आपको क्या कहा? योजना क्या बनाना? मसीह को लेकर योजना बनाओ। मैंने मसीह को लेकर विचार करना है, योजना बनाना है। तो जब आप वह करेंगे तो प्रभु आपको वह बुद्धि देगा जो आपकी बुद्धि से परे है, आपकी परिकल्पना से परे है। वह बुद्धि आपको देगा, संपूर्ण बुद्धि। हालेलुया। जब संपूर्ण बुद्धि देगा ना, तब आप हर एक बात में प्रभु को हृदय से धन्यवाद देंगे, कहीं भी कोई क्रेडिट नहीं लेंगे, हृदय से हर एक चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, संपूर्ण प्राण से। बोलिए संपूर्ण प्राण। संपूर्ण प्राण से आप प्रेम करेंगे परमेश्वर से, है? जिएंगे तो मसीह के लिए और मरेंगे तो मसीह के लिए। हर एक चीज परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया। आज तो हम समाज को देखकर, लोगों को देख के डर जाते हैं, यही नहीं बोलते हम प्रभु को जानते हैं। पतरस भी तो डर गया था ना। पतरस से बोला, पतरस ने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह को? प्रभु मैं प्राण देने तक तेरे संग रहूंगा। पतरस ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? आज मुर्गी के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा कि तू मुझे नहीं जानता। पतरस प्रभु को कहता, हाँ प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आप चर्च में आराधना में आके गा सकते हैं, रो सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु सच्चा जो सामना है ना, वो जब संसार के बाहरी लोग जब आपके सामने खड़े होंगे, उनके सामने वो सामना दिखाना है। क्या हम उसे जानते हैं? हालेलुया। क्या पतरस के समान बन जाते हैं? नहीं, मैं उसे नहीं जानता। हाँ, तुमने ठीक सुना, मैं चर्च तो जाता हूं, परंतु मेरी बिटिया बीमार है ना, मैं इसलिए जानता हूं। वैसे मेरा प्रभु यीशु मसीह से कोई खास लेना देना नहीं है। हालेलुया। तो आपने क्या किया? उसका इनकार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनसे मत डरना जो तुम्हारे प्राणों की हानि पहुंचाएगा, परंतु उससे डरना जो तुम्हारे आत्मा और तुम्हारे प्राण की हानि पहुंचा सकता है। हालेलुया। नहीं समझे? नहीं समझ पा रहे? उनसे मत डरना जो तुम्हारे प्राणों की हानि पहुंचाएगा। किससे? तुम्हें थप्पड़ मार देंगे, तुम्हें मुक्का मार देंगे, तुम्हें जख्मी कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या लेंगे? तुम्हारी जान ले लेंगे। यही तो करेंगे वो। परंतु उससे डरना जो तुम्हारी जान भी ले सकता है और तुम्हारी आत्मा की भी जान ले सकता है। हालेलुया। क्योंकि मरने के बाद तो तुम ही ने आना है मेरे न्याय सिंहासन के आगे। हालेलुया। सामने तलवार हो, बंदूक की गोली हो, और लोग कहें बोल मसीह का इनकार करेगा या नहीं, आप कहेंगे नहीं मैं उसका इनकार नहीं करूंगा। और आप कहेंगे प्रभु मैं अपना प्राण तेरे हाथों में देता हूं। इधर से बंदूक की गोली निकलेगी और गोली निकलने से पहले मेरा मसीह आपके पास खड़ा होगा और वो आपकी आत्मा को ले लेगा। हालेलुया। आपके प्राणों को बचाने वाला भी वही है। आप मुर्दा हो चुके होंगे, गोली रास्ते में होगी, आप मुर्दा हो चुके होंगे, मुर्दे को आके लगेगी। क्योंकि मेरा प्रभु तो अपने बच्चों को दर्द भी नहीं होने देता। हालेलुया। कभी मैं स्वर्गदूतों के बारे में बताऊंगा आपको। 1 सेकंड के अंदर स्वर्गदूत पूरा पृथ्वी का 7.5 चक्कर लगा सकता है। कितना? उसकी स्पीड है। कहीं बताऊं मैं स्वर्गदूतों के ऊपर। हमारी पृथ्वी, हमारे चर्च से ही स्वर्गदूत इस पॉइंट से शुरू करेगा, पृथ्वी का पूरा किनारा सारे देशों का भ्रमण करता हुआ, फिर हमारा चर्च, सारे देशों का भ्रमण 7.5 चक्कर मारेगा 1 सेकंड में। वो इतनी स्पीड होती है उसमें। हालेलुया। इतने सुरक्षित हैं आप। इससे पहले बंदूक की गोली निकले, बंदूक की गोली वो स्पीड नहीं रखती जो हमारे प्रभु के दूतों के पास स्पीड है, जो हमारे प्रभु के पास स्पीड है। पलक झपकने से पहले, गोली दागने से पहले, तलवार आने से पहले हमारी गर्दन पे प्रभु हमारे प्राणों को ले चुका होगा। तभी तो वो कहता है तुम्हारे प्राण और तुम्हारी आत्मा को बचाने वाले से डरना, प्राण लेने वाले से मत डरना, क्योंकि अनंत जीवन और अनंत दंड तो मेरे पास ही है।
अगर तुम मेरे लिए प्राण दोगे तो अनंत जीवन में निवास करोगे, तुम मेरे संग रहोगे, तुम पतरस के समान नहीं बनोगे। हालेलुया।